तेजस्वी की रैली में उमड़ने वाली भीड़ से नर्वस एनडीए को ये दृश्य बहुत अच्छा लग रहा होगा। पीएम मोदी की रैली में भीड़ भी थी और जोश भी था। कार्यकर्ताओं का उमंग और उत्साह दिख रहा था, सुनाई दे रहा था। जिस प्रकार से जहां मेरी नजर पहुंचे, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली में जो पॉलिटिकल पंडित बैठे हैं, थोड़ा सा नजारा देख ले, पता चल जाएगा 10 नवंबर को क्या होने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार बिहार के चुनावी पिच पर बैटिंग करने उतरे। ताबड़तोड़ 4 रैलियां की। शुरुआत लालू के गढ़ छपरा से हुई, फिर समस्तीपुर, मोतिहारी और आखिर में बगहा में महागठबंधन पर चुन चुन कर हमले किए। सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री छपरा में अपनी पहली रैली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की घेराबंदी कर सीधा प्रहार किया। बोले, जैसा हाल युवराजों का यूपी में हुआ था, वैसा ही यहां भी होगा। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव लालू राबड़ी शासन की बदनामी से पल्ला झाड़ रहे हैं। दलील ये है कि नया नेता, नई सोच को मौका मिलना चाहिए, लेकिन एनडीए जंगल राज वाली उपजाऊ चुनावी फसल को छोड़ना नहीं चाहती। लिहाजा पीएम ने आज अपनी 4 रैलियों में आरजेडी के 15 साल के शासनकाल की कड़वी यादें ताजा कराईं, परिवारवाद पर निशाना साधा। पुल बनाने के लिए कौन काम करेगा जब इंजीनियर सुरक्षित नहीं हो? कौन सड़क बनाएगा जब ठेकेदार की जान 24 घंटे खतरे में हो? साथियों, किसी कंपनी को अगर कोई काम मिलता भी था तो वो यहां काम शुरू करने से पहले 100 बार सोचती थी, फिरौती पहले पक्की करनी पड़ती थी। यह है जंगल राज के दिनों की सच्चाई, यह है जंगल राज के प्रतीकों की सच्चाई। क्या नीतीश बाबू के कोई भाई राज्यसभा में पहुंचे हैं क्या? उनका कोई बेटा बेटी पहुंचा है क्या? उनके चाचा मामा पहुंचे हैं क्या? लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोग जनता को अवसर देते हैं। क्या मोदी का कोई रिश्तेदार कहीं पहुंचा है क्या भाई? आपने कहीं देखा है क्या? क्योंकि हम आपके लिए जिंदा है, आपके लिए जान लगाते हैं जी। हम हमारे लिए पैदा नहीं हुए हैं। तेजस्वी यादव उद्योग की बात कर रहे हैं, बिहार में 10 लाख रोजगार का वायदा कर रहे हैं, बिहार में कारोबार लगाने के माहौल बनाने का दावा कर रहे हैं। आज पीएम ने उनके इसी दावे पर सवाल पूछा। एक पक्ष है जंगल राज का, जो अंधेरा वापस लाना चाहता है ताकि लालटेन फिर जले। दूसरा है एनडीए, जिसने हर गांव तक बिजली पहुंचाकर घरों को दूधिया बल्ब से प्रकाशित करने का, रोशन करने का काम किया। भाइयों बहनों, क्या बिहार को फिर से बीमार होने देना है? बिहार को फिर से बीमार होने देना है? 15 साल पहले जिस कारणों से बिहार बर्बाद हुआ, बीमार हुआ, क्या दोबारा वो गलती हम कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे ना? पक्का नहीं करेंगे ना? वादा करते हैं? शाबाश, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। उधर जंगल राज की घेराबंदी से उलट तेजस्वी यादव अपनी जमीन पर चुनावी मुद्दा सेट कर रहे हैं।
10 लाख की नौकरी के वादे से आगे निकलकर एक बड़ा चुनावी वायदा किया। तेजस्वी बोले, सरकार बनी तो 10 लाख नौकरी तो देंगे ही, रिटायरमेंट की भी उम्र बढ़ाई जाएगी। कुमार जी ने एक फरमान जारी किया है, एक नोटिफिकेशन बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने जारी किया है, जो कि सरकारी कर्मचारियों को 50 साल में रिटायरमेंट की बात कही है। खुद 70 से प्लस हो गए, लेकिन इस बार जनता उनको रिटायर करने जा रही है और हमारी सरकार बनेगी तो इस सेवा जो रिटायरमेंट का जो 50 साल की अवधि है उसको खत्म करके बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार में चुनावी योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है एनडीए सत्ता बचाने में और आरजेडी सत्ता में वापसी के लिए दमखम लगाए हुए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों अब तक अपने अपने चुनावी मैदान में बैटिंग कर रहे हैं। एक जंगल राज की याद दिला रहा है तो दूसरा नए दौर में नए बदलाव का वादा कर रहा है। जंगल राज, ये शब्द तेजस्वी के लिए इस चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है और शायद इसीलिए उन्होंने पार्टी के पोस्टरों से भी लालू और राबड़ी को आउट कर दिया है। लेकिन यही शब्द बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आजकल नीतीश के काम से ज्यादा जंगल राज की बातें इन चुनावों में कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।